अनुपमा की जिंदगी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर फैसला उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। हालात इतने उलझ चुके हैं कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। अनुज की आखिरी चिट्ठी, जो अब तक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लग रही थी, असल में कई जिंदगियों की दिशा बदलने की ताकत रखती है। इस चिट्ठी में लिखे शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि वो राजस हैं जो लंबे समय से छुपाए गए थे। वो इल्जाम हैं जो किसी को तोड़ सकते हैं, और वो सच्चाई है जो सामने आते ही सब कुछ बदल सकती है। अनुपमा इस चिट्ठी को अपने हाथों में लेकर बार बार सोचती है कि क्या उसे सच सामने लाना चाहिए या फिर सब कुछ ऐसे ही चलने देना चाहिए। एक तरफ उसका दिल है जो कहता है कि सच को छुपाना गलत है, और दूसरी तरफ उसका डर है कि अगर ये सच बाहर आया तो कई रिश्ते टूट जाएंगे। श्रुति का नाम इस चिट्ठी में जिस तरह से सामने आया है, वो किसी भी इंसान को हिला कर रख सकता है। वो सारे राज जो अब तक सिर्फ अनुज को पता थे, अब अनुपमा के सामने हैं, और वही तय करेगी कि ये सच्चाई दुनिया के सामने आएगी या नहीं। इधर घर का माहौल भी किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। हर कोई अपनी अपनी सोच और अपने अपने नजरिए के साथ खड़ा है। बा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि अनुपमा अपनी सीमाएं पार कर रही है, समाज के नियमों को तोड़ रही है और परिवार की इज्जत को खतरे में डाल रही है। जब बा का अनुपमा से कहती है कि वह किसी पराये मर्द के साथ कैफे नहीं खोल सकती, तो ये सिर्फ एक ताना नहीं होता, बल्कि उस सोच की झलक होती है जो सालों से चली आ रही है। लेकिन अनुपमा अब वो नहीं रही जो हर बात पर चुप रह जाए। उसने अपनी आवाज उठाना सीख लिया है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि उसे अब लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, अपने फैसले खुद लेने हैं और अपने सपनों को पूरा करना है। उसका यह आत्मविश्वास कई लोगों को चुभता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। कैफे लव यू जिंदगी उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है, उसकी मेहनत का नतीजा है और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। वह चाहती है कि यह जगह सिर्फ एक कैफे न हो, बल्कि उन लोगों के लिए एक सहारा बने जो अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। वह इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है, प्लान बना रही है और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रही है। इसी दौरान प्रेम का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लेकर आता है। प्रेम, जो कभी अनुपमा की इज्जत करता था, अब उसके खिलाफ खड़ा नजर आता है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे कई गलतफहमियां हैं जो धीरे धीरे उसके दिल में भरी गई हैं। श्रुति और मोटी बानी ने मिलकर उसके मन में ऐसी बातें डाल दी हैं कि अब वह हर चीज को गलत नजरिए से देखने लगा है। जब प्रेम कैफे के बारे में सुनता है और अनुपमा को उसके प्रमोशन की बात करते हुए देखता है, तो वह इसे अपने खिलाफ एक चाल समझ लेता है। उसे लगता है कि अनुपमा जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके। यह सोच उसे और दूर कर देती है और वह बिना सच्चाई जाने ही फैसले लेने लगता है। अनुपमा को यह सब देखकर दुख होता है, लेकिन वह समझती है कि सच एक दिन सामने जरूर आएगा। वह जानती है कि जब तक सच्चाई उजागर नहीं होगी, तब तक ये गलतफहमियां खत्म नहीं होंगी। यही वजह है कि आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अनुज की आखिरी चिट्ठी आद्या यानी राही को देने का निर्णय करती है। यह फैसला आसान नहीं होता। उसके हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है और दिमाग में कई सवाल घूमते हैं। लेकिन वह जानती है कि अब और देर करना सही नहीं है। वह राही को चिट्ठी देती है और कहती है कि इसमें श्रुति की पूरी सच्चाई लिखी है। इसके बाद जो भी फैसला लेना है, वह राही खुद ले सकती है।
राही के लिए यह पल बेहद अहम होता है। वह हमेशा से श्रुति पर भरोसा करती आई है, उसे अपना मानती आई है, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जो उसके विश्वास को हिला सकती है। जब वह चिट्ठी पढ़ेगी तो उसके मन में कई सवाल उठेंगे। क्या वह श्रुति पर भरोसा बनाए रखेगी या फिर सच को स्वीकार करेगी? क्या वह अनुपमा को समझ पाएगी या फिर उसे ही गलत ठहराएगी? उधर श्रुति को भी इस बात का अंदेशा होने लगता है कि उसका सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह पाएगा। उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसकी बेचैनी साफ नजर आने लगती है। वह हर पल डर में जीने लगती है कि कहीं उसका राज खुल ना जाए। लेकिन सच की खासियत यही है कि वह चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है और यह तय होगा कि कौन सच के साथ खड़ा है और कौन झूठ के सहारे जी रहा है। अनुपमा का साहस, उसका आत्मविश्वास और उसका सच्चाई पर विश्वास ही उसे इस मुश्किल वक्त में संभाले हुए है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राही सच को स्वीकार कर पाएगी, क्या प्रेम अपनी गलतफहमियों से बाहर निकल पाएगा और क्या श्रुति अपने किए का सामना कर पाएगी। लेकिन एक बात तय है कि यह सच्चाई जब पूरी तरह सामने आएगी तो कई जिंदगियां बदल जाएंगी। अनुपमा के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उसकी पहचान की लड़ाई है, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है और उस विश्वास की लड़ाई है जो उसने खुद पर किया है। वह जानती है कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यही उसकी ताकत है और यही उसे हर बार गिरकर भी फिर से उठने की हिम्मत देती है।